जी देखें हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आप टेबल पे गौर करेंगे। टेबल के ऊपर आए ज़रा, गौर करें टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि सबसे पहली जो इनकम है ना, उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है 2.5% ऑफ द एनुअल इनकम जो है ना, और 6 लाख से जो ज़्यादा है उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। जबकि सेकंड टेबल में देखें डायरेक्टली पहले 15,000 पे करेंगे, फिर 1,65,000 पे करेंगे। जबकि इस क्वेश्चन 1.15 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तो सिर्फ टैक्स कितना पे किया जा रहा है? बोले कितना पे किया जा रहा है? 15,000 और सॉरी 10,000। तो 10,000 से हमें अंदाज़ा हुआ कि इस क्वेश्चन में वाकई ही में ये जो पहले वाली लिमिट है ना 6 लाख टू 12 लाख वाली, ये उसके अंदर फॉल करेगा। ठीक है, क्लियर, पता चल गया? तो उससे हमें अंदाजा हो गया। तो मैंने क्या किया, अब मुझे ये पता चल गया कि ये किसी अमाउंट का 2.5% है। इज दैट श्योर? 2.5% ऑफ इनकम 10,000 रुपीज। 1% ऑफ इनकम 10,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 2.5, लास्ट लाइन 100% ऑफ इनकम 10,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैंने यहाँ पे 100% क्यों लिखा? 100% इसलिए लिखा वो पेमेंट निकल आए जिसके ऊपर ये 10,000 टैक्स लगा था। ठीक है, इसलिए मैंने पहली लाइन पे क्या लिख दी, 2.5% ऑफ द इनकम दैट इज 10,000 रुपीज। तो लास्ट लाइन फिर क्या आ जाएगी, 100% ऑफ इनकम, यानी कि हमारे पास वो इनकम तो सामने आए जिसके ऊपर ये 10,000 टैक्स लगा था। पॉइंट खत्म करें, यहां पे 0 आ गया। अब 25 4 आर 100 और साथ 0 लग जाएगा। ये कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 zeros आ रहे हैं, साथ आ रहा है 4, यानी कि 4 लाख। 4 लाख एक्स्ट्रा है, 4 लाख एक्सीडिंग 6 लाख है। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि उस टेबल के अंदर टेबल बना लिखा हुआ है एक्सीडिंग 6 लाख, अमाउंट जो होगी उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। तो 4 लाख तो वो पेमेंट है ऊपर वाली जिसके ऊपर टैक्स लगा हुआ था। तो अब हमारी एनुअल इनकम कितनी निकलेगी, 100। एनुअल इनकम 4 लाख प्लस 6 लाख कितनी बन गई, 10 लाख। ठीक हो गया, ये इसका तरीकेकार था इस क्वेश्चन करने का। अंडरस्टैंड? जी सर। सर ये फार्मूला की तरह से किस तरह से होगा? फार्मूले से तो नहीं ना होगा ये वाला, ये फार्मूले से कैसे हो सकता है? इनकम टैक्स वाला जो क्वेश्चन है वो फार्मूले से नहीं हो सकता। जी सर। हाँ जी जी। अब उसके बाद देखें एक और क्वेश्चन आपने बताया था अली शजरान मुझे समझाने के लिए जी। क्वेश्चन नंबर 8, वकार परचेज 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स फॉर 350 रुपीज। ही पेड वैल्यू एडेड टैक्स VAT जो लिखा हुआ है, वैल्यू एडेड टैक्स ऑफ 42 रुपीज ऑन 10 पैकेट्स। फाइंड द रेट ऑफ GST ऑन दीज पैकेट्स। देखिए ये तो सिंपल है क्वेश्चन, इसमें तो डिफिकल्टी है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर वैल्यू एडेड टैक्स है। मैं यहाँ पे इसको छोटा सा कर देता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज टैक्स इज इक्वल टू टैक्स बाय वर्थ, वर्थ या प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू एडेड टैक्स कितना है, 42 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 8 42 रुपीज। वर्थ कितनी है, यानी कि बिस्किट्स टोटल कितने के हैं, 350 रुपीज के, मल्टीप्लाई बाय 100।
0 से 1 0 कट गया। जी सर 5 2 10, 5 7 35 और 7 1 7, 6 6 2 12% जी सर यस सर परसेंटेज टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स की परसेंटेज कितनी है? 12%। ठीक है जी जी। सत्यान आपका क्वेश्चन रहता था कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 तो हो चुका है। अच्छा हो गया ठीक है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी भी बच्चे का? नहीं है। अच्छा तो देखिए अब गौर से सुनना है। नेक्स्ट आगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक है आगे ज़कात एंड उशर वगैरह। इसी एक्सरसाइज के नीचे यहाँ पे बताया गया है देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो उन्हीं में से एक जो है वो ज़कात है। ठीक है, जो हर साहिब निसाब ने पे करनी है। अब निसाब क्या है? साहिब निसाब कौन है? हर वो बंदा जिसके पास एक अमाउंट, अब वो अमाउंट क्या है? अमाउंट ये है कि या तो 52.5 तोले चांदी के बराबर उसके पास कीमत मौजूद हो, या फिर 7.5 तोले सोना के बराबर उसके पास कीमत मौजूद हो। मालियत किसी भी फॉर्म में उसके पास पैसा पड़ा हुआ है और उस चीज को 1 ईयर पूरा पास कर गया है, पूरा साल एक गुजर गया है, तब जाके आपके ऊपर ज़कात लागू हो जाएगी। ठीक है यस सर। अच्छा अब होता क्या है, इसका मकसद क्या होता है ज़कात पे करने का? कि असल में गरीबों को हक अदा करना होता है। अल्लाह ताला ने अमीर जितना भी तबका होता है जिनके पास इतनी ज़्यादा मालियत होती है, इतना ज़्यादा पैसा होता है, उनको इसीलिए अल्लाह ने अता किया होता है कि ताकि वो गरीबों के अंदर बांटेंगे तो एक तो उनके अंदर इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ इससे क्या होती है कि जो वेल्थ है एक्यूमुलेट नहीं होती किसी एक बंदे के पास, वो डिवाइड होती रहती है, आगे बांटी जाती है मजीद। देखें जरा कौन है? जी अच्छा, निसाब ऑफ ज़कात आगे लिखा हुआ है। निसाब इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनुअल सेविंग्स। देखा, एनुअल सेविंग मतलब साल एक गुजरना चाहिए लाजमी तौर पे, ऑन विच ज़कात हैज़ टू बी पेड। निसाब फॉर ज़कात इज 7.5 तोला गोल्ड, यानी कि सोना आपके पास 7.5 तोले से ज़्यादा या 7.5 तोले मिनिमम होना चाहिए, और 52.5 तोला सिल्वर यानी कि चांदी या इसके इक्विवेलेंट आपके पास अमाउंट होनी चाहिए, तो इन केस में आपके पास ज़कात लागू हो जाएगी। उसके बाद अगर रेट ऑफ ज़कात, ये इस्लाम की तरफ से फिक्स है 40वां हिस्सा, उसे उर्दू में बोलेंगे 40वां हिस्सा, मैथ की लैंग्वेज में है 1/40th पार्ट। ठीक है, या आम परसेंटेज के सेंस में उसे फिर क्या बोलते हैं 2.5%। किसी भी अमाउंट का 2.5% जो होगा वो उसकी ज़कात निकल जाएगी। ठीक है, अब हम उसको ज़कात वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो डस्टर पड़ा हुआ डस्टर से प्लस 10 हिसाब हो जाएगा। नहीं, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं कर। अच्छा देखें, एग्जाम्पल नंबर 9 है, पहले बुक के ऊपर ही देख लें, उसके बाद मैं अभी करता हूँ डस्टर लेने गया है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखें। असलम सेव 20 लाख 20 लाख फॉर 1 ईयर इन हिज अकाउंट। डेफिनेटली 20 लाख एक ऐसी अमाउंट है जिसके ऊपर ज़कात लागू हो जानी है, यानी कि वो शर्त पूरी कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात असलम हैज़ टू पे। मैं इसके आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा और क्वेश्चन करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि
पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आएगा तो डेफिनेटली सिर्फ एमसीक्यू आएगा। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में तेज़ी में करना भी सिखाऊंगा और प्रैक्टिकली के लिख के पूरा सॉल्व कैसे करना वो भी सिखाऊंगा। आवाज ना आए। देखिए मैं सबसे पहले यही अमाउंट लिखता हूँ पहले जो इस क्वेश्चन के अंदर बताई गई है। कितनी है? 20 लाख। ज़कात, इसके ऊपर जो आपने ज़कात फाइंड करनी है वो क्या होगी। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में करवाऊंगा, तेज़ी में मैं पहले बताया है, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में ये कोई नहीं आता क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, अब मैं पैटर्न के तहत एक दफ़ा करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक के तहत भी करवाऊंगा कि ट्रिक में कैसे करते हैं। 20,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100। किसी भी अमाउंट का 2.5% लेना है तो उसकी ज़कात निकल आएगी। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 100 हमने कर दिया तो हमारे पास क्या निकल आएगी उसकी टोटल ज़कात। पॉइंट रिमूव करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। अब यहाँ पे क्या आ गया 25 1025, या इस तरीके से ना करें, हाँ वो 3 zeros हम कट कर लेते हैं ना, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये 3 zeros विद दीज 3 zeros कट चुका है, ये वाला ओमिट हो गया। ठीक है, अब 20 पहले 3 zeros कैसे वैसे लिख लेते हैं। 25 2s are 50, 25 2s are 50, यानी कि 50,000 रुपीज आप क्या पे करेंगे एज अ ज़कात। 2.5%। ज़कात हमेशा किसी भी चीज़ का 2.5% होता है। अब मैं एग्जांपल नंबर 10 सामने की हुई है। एग्जांपल नंबर 10 मैं आपको ट्रिक से करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि ट्रिक कैसे कहती है। कहते हैं सादिया पेड ज़कात 15,000 रुपीज ऑन गोल्ड, फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ द गोल्ड, कि यानी कि उसके पास टोटल सोना कितने का था। अगर उसने 15,000 रुपीज ज़कात पे कर दिए, आप क्या लिखेंगे ज़कात पे कितने हैं 15,000 रुपीज। मैं आपको ट्रिक वाला एक दफा बताऊं। आपने अमाउंट निकालनी है, यानी कि टोटल अमाउंट कितनी है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 40 कर 4 zeros आ गए, 15 4s are 60, 6 लाख मांग रहे हैं, आंसर आ गया। यानी कि अगर आपने ज़कात पे कर दी हुई है उससे आपने निकालना क्या है वैल्यू, कि आपने कितनी अमाउंट पर ज़कात दी है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, और सपोज अब 6 लाख है, या पिछले क्वेश्चन में 20 लाख था, मैं उसी को दोबारा करता हूं। 20 लाख था, यही था ना। 20 लाख की आपने ज़कात निकालनी है। ये तो वो क्वेश्चन है जिसमें ज़कात पेड है, आपने अमाउंट निकालनी थी। इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन पहली एग्जांपल थी, अमाउंट दी हुई है, आपने फाइंड क्या करना है ज़कात। तो ज़कात फाइंड करने के लिए डिवाइडेड बाय 40 कर, डायरेक्टली 0 से 0, 4 5 are 20, 5 के साथ कितने जीरोस हैं 4, 50,000। 40 से डिवाइड 40 से मल्टीप्लाई, डायरेक्टली हर क्वेश्चन में ज़कात जी बिल्कुल जो भी वैल्यू होगी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, टेलिंग यू। जी बच्चे फिर बोले जी, ज़कात और मैंने आपको 5 मिनट्स का टाइम दिया था जी, आप लोग कितना टाइम लगा के आए?
जी। उसके बाद देखें रेट ऑफ उशर। उशर के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूएबल्स जितनी भी यहाँ पे चीज़ें आएंगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड हम सारे ये क्वेश्चन करेंगे उशर वाले। मैं अब डायरेक्टली एक्सरसाइज में आ रहा हूँ Yes, sir. क्योंकि इसका ना एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल वाला ये वाला मैं करवा दूँ। फाइंड उशर ऑन, एग्जाम्पल नंबर 12 है, बिल्कुल टॉप के ऊपर ना एग्जाम्पल नंबर 12 है, या इसके अंदर देखिए। फाइंड उशर ऑन 2300 kg ऑनियंस इरिगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज एट द रेट ऑफ 140 रुपी पर kg। प्राइस ऑफ ऑनियन कितनी है? 2300 इतने केजीज हैं Yes, sir. और हर केजी का रेट क्या है? 140 140 रुपीज। यहां से हमारे पास क्या निकल आएगा? प्राइस ऑफ ऑनियन। अब साथ ही प्राइस ऑफ जिंजर है, प्राइस ऑफ जिंजर कितनी है? सॉरी 1400 केजीज जिंजर है Yes, और sir. प्राइस कितनी है? 220 रुपीज पर केजी। ठीक है, ऐसे ही होता है अमूमी तौर पे हमारे यहाँ भी रेट कि वो कह रहे हैं प्राइस ऑफ ऑनियन, एक बंदे के पास टोटल ऑनियन है 2300 केजी, रेट क्या है? 140 रुपीज का 1 केजी है। क्योंकि हम उशर निकाल रहे हैं ना, उशर हर वो चीज़ है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आता है, यानी कि ज़मीनों से उगाया जा रहा है, चाहे वो शुगर केन है, चाहे वो कॉटन है, चाहे वो ऑनियन है, चाहे कोई भी सब्जी है, चाहे गंदम है, चाहे राइस है, जो भी है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप क्या लगाएंगे? यही उशर वाला फार्मूला लगाएंगे। फिलहाल हम उस बंदे के पास टोटल जितनी अमाउंट है ना, यानी कि टोटल जितनी उसके पास वर्थ बन रही है, हम उसको पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्थ को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? टोटल ऑनियन कितने थे उसके पास? 2300 केजी। रेट क्या था? 1 केजी का 140। जिंजर कितना था? जिंजर किसको कहते हैं? अदरक को। अदरक कितना है हमारे पास? 1400 केजी। रेट कितना है? 220 रुपीज पर केजी, कि 1 केजी इतने का। ठीक है, अब अपना माइंड जरा साथ साथ ओपनली चलाना है। हम उसका टोटल उस बंदे की, यानी कि वो बहुत बड़ा कोई जिम्मेदार है, इतने ज्यादा केजी ओनियन है ना, ये कोई थोड़ी बात तो नहीं है ना, ठीक है। तो उसका मतलब उसने उशर पे करना है, उस पर फर्ज हो चुका है, ठीक है। तो उस लिहाज से हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, टोटल थिंग्स की जितनी भी चीजें हों उनकी पहले वैल्यू निकाली जाती है, अमाउंट निकाली जाती है, पैसा निकाला जाता है। पैसा निकाल के जाहिर है ये चीजें हैं उशर वाली, तो इन पे लग जाएगा उशर। अगर इसी तरीके से वैल्यूज निकाल के अगर निकालनी पड़े ज़कात, तो हम ज़कात निकाल लेते हैं, नॉट डिफिकल्ट। थ्री जीरो पहले लगा दिए। 14 3s are 42, 4 कैरी, 14 2s are 28, 28 और 4 32। ये रुपीज में आ चुकी है एक अमाउंट क्या है? 32,000 नहीं सॉरी 3,22,000। अच्छी बड़ी अमाउंट बन गई है ना। उसके तो ऑनियन ही इतने महंगे बिक गए, ठीक है। उसके बाद 3 जीरो वैसे ही फिर कैलकुलेट हो गए। 14 2s are 14 का टेबल चलाना ना, 14 2s are 28 का लगा 8 2 कैरी, 14 2s are 28 और 2 30, 3,08,000। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे वर्थ, टोटल वर्थ कितनी है? 32,02,000 प्लस 3,08,000 कितनी बन गई? 6,28,000। ऐसे ही है ये 30,000 सॉरी 6,30,000। इज दैट क्लियर? फहद आपको समझ आ गया? हुज़ैफा जी आपको सारा यहाँ तक क्लियर है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ यहाँ पे? सर जी वो
देखा, मैं पूछूं तो फिर पूछना है मुझसे, वैसे नहीं पूछना। ये क्या तरीका है? जैसा पूछ मैं आपको बार बार कहता हूँ मुझसे पूछ के चले। जी मैं पूछ लेता हूँ कुछ, पूछिए, उससे पहले मुझसे पूछ लें जी। आज मैं आधे सवाल में आया था जी, मैं कोई समझ क्यों लेट आए हैं? सारे बच्चे पहले पहुंच गए हैं, आप क्यों लेट हैं? आज वो पानी पी रहा था। मैं यहाँ से आपको पहले जाते हुए कहा था 5 मिनट के अंदर अंदर वापस आना। यू टुक टू मच टाइम। मैं बार बार रिपीट भी किया है, हम उशर ज़कात पढ़ रहे हैं। ज़कात के लिए फिक्स रेट है, किसी भी वैल्यू को 40 से डिवाइड कर दो ज़कात निकल आती है। और अगर सपोज मैं कहता हूँ मैंने 40 से डिवाइड कर दिया, जो मर्जी हो जाए 40 से डिवाइड कर दें ज़कात निकल आएगी। मैं आपको खुद सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर वो बंदा कहता है यार मैंने 70,000 रुपया ज़कात अदा कर दी हुई है, आप बताएं मेरे पास टोटल पैसे कितने थे, फिर मल्टीप्लाई बाय 40। अब 40 से मल्टीप्लाई कर दें। एक बंदे ने ज़कात अदा कर दी हुई है तो मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो उसकी अमाउंट निकल आएगी कि उसके पास कितने करोड़ हैं, कितने लाख हैं। और इन केस आपके पास ऑल पैसा पड़ा हुआ है, 70 लाख, 80 लाख, 2 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़ पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपने को कहता है यार ज़कात कितनी देनी पड़ेगी, तो आपने क्या करना है 40 से डिवाइड कर देना है। और इसमें था उशर फाइंड करना। उशर के लिए हमने क्या करना है, तो बल्कि हमने दोनों को ऐड नहीं करना था, सॉरी मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं ऐड करना था। दोनों को ऐड नहीं करना था, मुझे अब याद आया। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि फाइंड द उशर ऑन 2300 kg ऑनियन इरिगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्सेज के ऊपर रेट और लगता है उशर का। नेचुरल सोर्सेज मतलब ये है सिर्फ बारिशें हो रही हैं, किसान ने खुद फसलों को पानी खरीदा हुआ नहीं लगाया, फसलों को ट्यूबवेल से पानी नहीं लगाया, ठीक है, नेचुरली बारिश हो गई तो लग गया, नहीं हुई तो नहीं लगा, ठीक है। इस तरह के सोर्सेज नेचुरल सोर्सेज। अगर नेचुरल सोर्सेज नहीं थे, यहां पे कहता है इसके साथ तो है नेचुरल सोर्सेज, तो इसका रेट है 10%, यानी कि उशर ऑन ऑनियन। ऑनियन के ऊपर उशर क्यों लगेगा? क्योंकि नेचुरल सोर्सेज है। नेचुरल सोर्सेज का क्या रेट लगेगा? 10/100 मल्टीप्लाई बाय वो अमाउंट 3,22,000। बाकी कटिंग करते हैं हम, 0 से 0 कट गया, ये 0 इधर कट गया, कितना बन गया 32,200 रुपीज। ये उसने उशर पे करना है, किस पे? ओनियन पे। अब साथ ही वो कहता है एंड, अगर 5% होता तो 10 का 5 आना था। अभी वो आ रहा है ना, पार्ट आ रहा है। एंड 1400 kg जिंजर इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स का मतलब है इंसान ने खुद एफर्ट की हुई है, इंसान ने खुद खरीदा हुआ पानी लगाया हुआ है, ठीक है। उसको जो पानी लगाया उस पे क्योंकि उसके एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो फिर इस्लाम की तरफ से रूल बना इस बंदे को टैक्स ज्यादा नहीं लगेगा, इस पे उसके लिहाज से कम लगेगा। जबकि हमारे मुल्की जो कानून है वो गरीब अमीर सारों की जुबान काटते हैं, सारों की जड़ें काट डालते हैं बराबर, उससे अमीर को फर्क ही नहीं पड़ता, गरीब मारा जाता है। जो मैं कल भी आपको टैक्स के अंदर समझा रहा था, होना तो ये चाहिए ना अमीर के लिए लॉज। और जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, इस्लाम क्या कह रहा है, अगर तो उस बंदे ने खुद कुछ नहीं किया, ठीक है, बस उसने फसल उगा दी, बस छोड़ दी, उसके बाद पानी बारिश चश्मा जो भी है उसने कुछ नहीं किया, ठीक है, तो इसका मतलब है उसने कुछ एफर्ट कम की है, उस लिहाज से ऊपर उसने इस्लाम को जो टैक्स देना है, उशर देना है, वो 32,200 देना है। हालांकि अमाउंट कितनी ज्यादा है, 3,22,000 है, उसके ऊपर उसने टैक्स कितना देना है 32,200। ये देना है नेचुरल सोर्सेज वाले ने, जिसने खुद कम किया काम। अब देखना दूसरे वाला जिसके पास ये अमाउंट है 3,08,000, इसने सिर्फ देना 5%, इसने कम देना है। तो अब उसका हम निकालते हैं उशर ऑन जिंजर। जिंजर पे क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट
8000 जी। बाकी कटिंग करते हैं। 00 से कट गया 500 5 8 40 5 3 15। देखिए इसने कितना थोड़ा देना है, इसने कितना थोड़ा टैक्स दिया 15,400 रुपये। उसने कितना दिया 5 8 40 ये लिख दिया मैंने डायरेक्ट। क्यों लिखा? Yes, sir. क्योंकि ये आगे 0 है। ठीक है 5 8 40 और 5 3 15। ठीक है ये 5 कौन सा है? ये नहीं समझ लगी। ये वाला 5 फार्मूला है ना, ये तो मैंने बताया है। ये है आर्टिफिशियल सोर्सेज। आर्टिफिशियल सोर्सेज के लिए रेट है 5/100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, यानी कि उस अमाउंट का 5%। जबकि नेचुरल सोर्सेज के लिए चौंके बंदे की एफर्ट कम लगी हुई होती है, अल्लाह ताला की तरफ से बारिशें हैं, तो फिर अल्लाह की राह में जो देना है गरीबों को वो भी ज्यादा देना होगा। उसने 32,200 रुपीज दिए, जबकि इसने उसका हाफ देने दिया 15,400 रुपीज। हाफ तकरीबन बन जाता है ना। तो ये उसूल है, ये इस्लाम का इंसाफ है कि टैक्स ज्यादा लगने चाहिए उमरा पे, अमीर लोगों पर। जी बच्चे। सर ये आपने ऊपर वाले ऑनियन ये जो है सर इसमें आपने 10/100 लिखा है और सर नीचे 5/100 लिखा है सर, ये क्यों? मैं वही बार बार बात कर रहा हूं कि वो चूंकि नेचुरल सोर्सेज है। क्वेश्चन के अंदर देखें स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड उशर ऑन 2300 kg ऑनियन इरिगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज की वजह से मैंने ये काम किया है। और एंड 1400 kg जिंजर इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल सोर्सेज। आर्टिफिशियल सोर्सेज भी मैंने बता दिए। आर्टिफिशियल सोर्सेज की वजह से उसको फिर कम चार्ज होता है कि चूंकि वो बेचारा ऑलरेडी फसल को पानी जो है खरीद के लगा रहा है। हमारे इलाकों में खरीद के लगाया जाता है ना पानी सारा, ट्यूबवेल चलता है, वो तो पता है महीनों लाखों रुपया कई दफा बिल आ जाता है बिजली का। आता है, मुझे तो खुद याद है अच्छी तरह से कि इतना ज्यादा बिल आ जाता है गांव में, वो जो ट्यूबवेल वगैरह चल रहे होते हैं बिजली के ऊपर। ठीक है, तो उन एक्सपेंसेस को देखा जाए तो वाकई अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इंसाफ है ये, कि अगर वो ये तो चलो अमाउंट थोड़ी है, इनका बहुत ज्यादा इनकम आती है। ये लोग जो गंदम वगैरह उगाते हैं बड़ा पैसा आता है। अब उस लिहाज से 5% वो अल्लाह की राह में देगा। उधर दूसरे वाला जो पहाड़ी इलाके अमूमी तौर पे ऐसे होते हैं जहां उगा के बस छोड़ देते हैं, पीछे वो कुछ नहीं करते। ठीक है, बस वो फसल लैंड पे उठाएंगे फाइनली, तो वो उनको क्या करना पड़ेगा 10% अल्लाह की राह में देंगे। उशर ये पे किया जाता होता है। आज असल में ये है ना, यही तो निज़ाम पाकिस्तान का टूटने की, इस्लाम का निज़ाम ना लाने की पीछे ये वजह, पीछे देखना डूबने के पीछे वजह ये है। वजह क्या है? टैक्स लगे हुए हैं बेमुरब्बत अंदाज में, बहुत बुरे अंदाज में टैक्स लगे हुए हैं। लेकिन यही इसकी रिप्लेसमेंट में अगर इस्लाम का निज़ाम लग जाए तो ये आप कभी देखें ना, हमारे पॉलिटिशियंस, इनकी हजारों एकड़ ज़मीनें हैं, सैकड़ों भी नहीं है, हजारों एकड़। और आप अपने इर्द गिर्द में कोई जिम्मेदार देखते हैं ना बहुत बड़ा, कहते हैं यार उसके 2 मुरब्बे हैं, 3 मुरब्बे हैं, 4 मुरब्बे हैं, 5 मुरब्बे हैं। 5 मुरब्बे का मतलब है 125 एकड़, बहुत बड़ा जिम्मेदार है। फर्ज कर लो कोई 20 मुरब्बे वाला है, किसकी जमीन 20 मुरब्बे है, 20 मुरब्बे को जरा मल्टीप्लाई कर लें 25 से, 500 एकड़ राउंड अबाउट 500 एकड़। 500 एकड़। और मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, अब अभी जाके चेक कर लो, ये पीपल पार्टी, नून लीग, इनके जरा चेक करो बैकग्राउंड, इतनी हजारों एकड़ है ना एक एक बंदे के पास, कि पूरे के पूरे सूबे घेरे हुए हैं इन्होंने। ठीक है, तो फिर इनके ऊपर जब लगेगा टैक्स, फर्ज कर लो लग गया टैक्स, अगर पे भी करें तो पाकिस्तान के तो वैसे ही सारे कर्जे उतर जाते हैं, पाकिस्तान की सारी गुर्बत खत्म हो जाए, सारी महंगाई टूट जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस्लाम के लॉज लागू हो गए तो सबसे पहले तो हमें देना पड़ेगा ना। वो नहीं देना चाहते, खुद खाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। करते क्या है,
जब भी ये वो थोड़ा बहुत माइशत में ऊपर नीचे हुआ, गरीबों का टैक्स थोप दिया, अमीर उधर ही बचता जा रहा है। अमीरों को कुछ पकड़ ही नहीं है इन चीजों के ऊपर। जी, इसके ऊपर आते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, उन्होंने कहा था फाइनली ना कि उश्र टोटल भी कैलकुलेट करना है। मैंने जरा दोनों को प्लस नहीं किया तो वो आपने प्लस कर लेना। एक में 32,200 था, एक में 15,400 था, तो दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो बन जाएगा टोटल 47,600। एक्सरसाइज 1.16 क्वेश्चन नंबर 1 देखें, गौर से देखना है। एक्सरसाइज 1.16 मैं बच्चे बहुत स्मूथली बहुत स्लोली आपको पढ़ा रहा हूँ कि हो सकता है कई बच्चे वैसे ही समझे नहीं बोरिंग हो रही है वो, लेकिन अपने आपको माइंड में ज़हन में रख के चलना है कि कल इसका टेस्ट है, ठीक है। आपके लिए टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, इनके लिए टुमारो टेस्ट है। अब बल्कि कल संडे पढ़ जाना, परसों ही पर टेस्ट होगा, ठीक है। 1.16 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 15 तोला गोल्ड if value of 1 tola gold is 1,30,000, price of gold। देखें टोटल उस बंदे के पास कितने तोला है, 15 मल्टीप्लाई पे हम क्या कर देंगे, कितने, 1,30,000। मतलब बात मैं आपको पहले समझा दूं, ये बहुत अच्छा कि इन्होंने बुक अपडेट कर दी है। पुरानी बुक के अंदर ऐसी कोई चीज़ें खास नहीं थी, अच्छी नहीं थी, ठीक है। कि 1,30,000 एक तोला का रेट है। आज कल मेरे ख्याल में सुना है कि वो 2 लाख पे भी चला गया वो तोला तकरीबन, ठीक है। 1,30,000 का एक तोला। टोटल उस बंदे के पास कितने तोला सोना पड़ा हुआ है, 15 लाख। तो जाहिर है ज़कात उस पर तभी फ़र्ज होगी जब उसने पूरा साल के लिए अपने पास रखा, तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज हो चुका है, ठीक है। पहले तो हम उसके पैसे निकालेंगे ना, उसके पास अमाउंट है कितनी। 4 जीरोस पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो स्पेयर है ना, 4 जीरोस लिखने साथ। 15 3 45, 4 कैरी, 15 1 15 और 4 19, 15 13 195, ठीक है, गुड, ठीक है। 19,50,000 उस बंदे के पास टोटल पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छी बड़ी अमाउंट है जी। कुछ पूछा आपने? नो सर। इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, ज़कात। 2.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 19,50,000। जो मैंने आपको कहा है ना ज़कात निकालने के लिए डिवाइड बाई 40 करना है, इसका भी मतलब 40 ही है। अब मैं आपको 40 करके दिखाता हूँ ये 40 क्यों है। मैं क्यों बोल देता हूँ डायरेक्टली कि 40 से कर, क्यों कहता हूँ, उसके पीछे वजह ये है, पॉइंट खत्म करो, नीचे 1000 आ जाए, ऐसे ही है। 15 40,000 होता है, और 25 1,000 25 40,000 होता है, ठीक है। अब नीचे तो 40 आ गया, फिर भी ऐसे ही है ना, कोई अलग बात तो नहीं ना हुई। तो अब हम निकाल सकते हैं, 0 विद दिस 0 कट गया, 4 4s are 16, 3 कैरी आगे चले गए 35, 4 8s are 32, 3 कैरी आगे 30 बन गया, 4 9s are 36, कितना बच गया आगे, 30 बना था, अच्छा 30 था, तो क्या बना 4 ये देखें दोबारा से, 4 4s are 16, 3 कैरी आगे चला गया, 4 8s are 32, 3 आगे चला गया 30, 4 7s are 28, 2 आगे चला गया, 4 5s are 20, 0 उसने 48,750 रुपीज ज़कात अदा कर।
यदि ऊपर 40 लेकर नहीं डिवाइड बाय 100 कर दे फिर भी यही आंसर आएगा नहीं जी फिर भी वही आंसर। हाँ डिवाइड बाय 40 करना है ना, मैंने भी तो 40 से कट की। टोटल हमारा खत्म हाँ अमाउंट के लिए। हाँ जी, अब वो फिर मल्टीप्लाई कर। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए अब यही पैसा भला किसी गरीब को दिया जाए, वो तो बेचारा अच्छा भला उसका 2-3 माह निकल जाएंगे। किसी गरीब के घर में इतनी अमाउंट दी गई हो, जिसके घर का खर्चे ही कोई नहीं, गरीबों के घरों के खर्चे भी पूरे पूरे से होते हैं, उनके घर में देने वाला 2-3 माह निकल जाएंगे, सही बेहतरीन। या 2-3 बंदे इस तरह के रिच थोड़े से हों, वो एक ही बंदे को भला इतना पैसा दे, वो तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वो तो दोबारा गुर्बत से बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये ज़कात के इतने ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट्स हैं। जी सही अमाउंट है, जी जी अमाउंट फाइंड करने के लिए हम इसके अमाउंट को 40 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब मैं बोल बोल के थोड़ा सा करवाऊंगा आगे, चूंकि आप सॉल्व करेंगे अपने हाथों से। सही जी सही जब ज़कात निकालना 2.5 ही जी जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 जी नहीं सर 40 नहीं लगते सिलेक्शन डायरेक्टली। क्या बोला? 40 वही हो गया। हाँ वही बात एक ही है जी बिल्कुल। टोटल अमाउंट करने के लिए 40 डिवाइड करना है। अमाउंट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 40, और अमाउंट पहले से मालूम है, जैसे इस बंदे की 19,30,000 या कुछ ऐसे अमाउंट थी, अमाउंट पता थी, अब ज़कात निकालनी है तो डिवाइडेड बाय 40। जी क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 80 तोला सिल्वर इफ वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर इज 1500 रुपीज। करेंगे क्या? फहद हुज़ैफा आप बताएं सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? बताएं, शाबाश। मैं ऐसे तो नहीं सिखाने सीखा, ये खड़ा हुआ बस, ठीक है जी, मैं बोली जा रहा हूँ, आप देखी जा रहे हैं, समझाएं मुझे। शाबाश शाबाश बोलें। 40 खड़े हो जाएं बुक लेके, या वैसे ही खड़े हो जाएं। बासिर आप समझाएं, अब्दुल रहमान आप समझाएं। ये 1500 को सर जी 80 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या नहीं, आएगा ना, वो उससे 40 से उसे सिम कर देंगे। ठीक है बिल्कुल ठीक है, कि यानी कि सबसे पहले हम 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 रुपीज से, हमारे पास क्या निकल आएगी? टोटल प्राइस, टोटल अमाउंट, कि उस बंदे के पास टोटल पैसा कितना है। यस सर। फिर उसको डिवाइड बाई 40 कर दें, या 2.5 बाई 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कर दें, दोनों तरीके ठीक है। यानी कि 2.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई जो भी अमाउंट है वो लिख दें, या दूसरा तरीका जो मैंने अभी बताया है कि अमाउंट लिखें जो भी अमाउंट है, डिवाइडेड बाई क्या कर दें 40। दोनों तरीके एक ही बात है। जब मैंने कहा जो है कि इसको कट करने से यहाँ पे टोटल बचता ही क्या है, नीचे 40 आ जाता है, बात एक ही है। ठीक है, दोनों में जो मर्जी लिखें। जी क्वेश्चन नंबर 3, एक्टिव होके जरा सुनना आप जरा, मैं दोबारा फिर पूछूंगा, अदरवाइज यू नो वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 3, रहील पेड ज़कात वर्थ 47,000 रुपीज ऑन गोल्ड एंड हिज सेविंग्स, यानी कि उसके पास कहता है उस बंदे ने कितनी ज़कात अदा कर दी है? 47,000 रुपीज। फाइंड द प्राइस ऑफ गोल्ड इफ हिज सेविंग्स इज 10 लाख है, 10 लाख है यस सर। जी। देखें ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना, गौर से देखिए। ज़कात यानी कि जो उस बंदे ने ज़कात पे की हुई है वो कितनी है? रुपीज 47,000 रुपीज। अब ये कितने परसेंट है? 2.5% है। 2.5% यार ऐसे कर लेते हैं हम, डायरेक्टली उसी फार्मूले से करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 40 करके निकाल देते हैं। अमाउंट कितना है? 47,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 40। डायरेक्टली मैं निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे करना है। 4 जीरोस ऐसे लिख दिए, यस सर। ठीक है। 4 7s are 28, 2 कैरी,
4 4 16 और 2 देखें 18,80,000 क्या बना 80,000, जिसमें से वो क्वेश्चन में खुद बता रहा है उसकी सेविंग कितनी है 10 लाख। 10 लाख क्या उसकी सेविंग, तो पीछे ऊपर फिर कितना रह गया, बिकॉज 80 लाख हिज सेविंग्स आर, सेविंग कितनी है 10 लाख, नहीं सेविंग 10 लाख है। तो अब उसके पास कहता है गोल्ड जो उसके पास है उसकी कीमत क्या होगी, प्राइस ऑफ गोल्ड प्राइस ऑफ गोल्ड कितना रह गया 8,80,000। ठीक है, इतने का सोना उसके पास पड़ा हुआ है, चूंकि 10 लाख तो उसके पास सेविंग थी पहले ही, वो क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया। बच्चे 1 नहीं ना लगेगा, बाद में वही समझाने लगे, दोबारा फिर गौर से सुने। उसने ज़कात पे की 47,000। अब जब हमने ये ज़कात दी हुई से पता चलाया तो हमें पता चल गया कि टोटल उसके पास 18,80,000 रुपीज थे जिसके ऊपर उसने ज़कात अदा की है। ये तो पता चल गया ना इतना, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पढ़े जरा, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि 10 लाख तो उसके पास अपनी सेविंग है, 10 लाख सेविंग हो गई, तो पीछे जो अमाउंट बची 8,80,000 वो उसके पास उतने का गोल्ड था। ठीक है, चाहे मैंने पहले बताया था, चाहे पैसा पड़ा हो, चाहे गोल्ड पड़ा हो, चाहे सिल्वर पड़ा हो, जो भी चीज है या उसके इक्विवेलेंट आपके पास अमाउंट है, कुछ भी है, तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब सपोज करो ना एक बंदा है, उसके पास 50 10 15 एसी पड़े हुए हैं, ठीक है, उसने रखे हुए स्टॉक करके, ये वो साल पूरा गुजर चुका है, अभी भी पड़े हुए हैं, ना यूज हो रहे हैं, यूज नहीं पैक्ड की बात कर रहा हूं, पड़े हुए हैं बस उसके पास पैक्ड, साल गुजर चुका है, अब उसने उसके ऊपर भी ज़कात देनी है। ये नहीं वो उसके ऊपर ज़कात नहीं देगा, बल्कि देगा। हाँ, इस्तेमाल वाली चीज़ पे ज़कात नहीं है, जो आपके घरों में कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है, जैसे एसी लगा हुआ इस्तेमाल हो रहा है, उस पर कोई ज़कात नहीं। ज़कात उस मालियत की है जो आपके पास यूजलेस पड़ी हुई है, सेव करके आपने रखी हुई है। इसीलिए तो इस्लाम चाहता है कि पैसे की हरकत हो, मूवमेंट हो, आपके पास स्टॉक ना पड़ा रहे। वो तो चीज़ गलत हो जाती है फिर कि आप स्टॉक अपने पास जमा करके रखें। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन टोटल ऑफ 9 तोला गोल्ड, 50 तोला सिल्वर। ऊपर ध्यान दें जरा, बुक के ऊपर बैठ जाए, तो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें, साइडों पे मत देखें। 9 तोला गोल्ड, 50 तोला सिल्वर। If the value of 1 तोला गोल्ड and 1 तोला सिल्वर is 1,30,000 and 1,500 रुपीज, यानी कि मैं आपको पहले ये बता दूं, पहले आपने प्राइस टोटल वर्थ निकालनी है। गोल्ड की कितने की, पहले गोल्ड की निकलेगी, फिर निकलेगी सिल्वर की। गोल्ड की निकलेगी 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय कितने तोला है 9 तोला। इसी तरीके से 1,500 रुपीज है सिल्वर की, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, जितने तोला है सिल्वर है, 50 तोले सिल्वर। दोनों कीमतें निकल आएंगी, दोनों को कर लेंगे ऐड, प्लस कर लिया। हुज़ैफा मैं पूछ लूं अभी कुछ चीज, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ लग रही बात की? ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी उसके ऊपर फिर क्या करेंगे, ज़कात फाइंड कर देंगे। ज़कात कैसे फाइंड करेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, या डिवाइडेड बाय 40। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 5, हिना हैज ज्वेलरी ऑफ 11 तोला गोल्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन इट इफ द वैल्यू ऑफ 1 तोला ऑफ गोल्ड 1,30,000। सीधी सी बात है, निकल आएगी। हुज़ैफा क्या करेंगे, व्हाट वुड वी डू, क्या करेंगे हम, 1,30,000 को क्या करेंगे, तो पहले गधे पहले 11 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्थ वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास 1 तोला नहीं है, कितने तोला है, 11 तोला है।
उसने 1 तोला का पैसा। हाँ, आपने डायरेक्टली 1 तोला का बता दिया है। 11 तोलास का रेट बताएंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 1,30,000 मल्टीप्लाई करेंगे, एक अमाउंट आ जाएगा, बहुत बड़ी अमाउंट, कम से कम जाहिर है वो 11-12 लाख के करीब आ जाएगी। ठीक है, फिर उसको डिवाइडेड बाय 40 करेंगे, वो आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जाहिद पेड ज़कात ऑफ 23,500, फाइंड हिज सेविंग्स। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 40, क्योंकि ऑलरेडी पेड है ज़कात जी। क्वेश्चन नंबर 7, एहसन हैज़ अ क्रॉप व्हीट ऑफ वर्थ 4 लाख इरिगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज का मतलब क्या है हुज़ैफा, आप बताएंगे? जो जमीन है, नेचुरल जमीन से उगती है, डायरेक्टली खुद ही उगती है, जिसको इंसान कोई पानी नहीं लगा रहा, आर्टिफिशियल सोर्सेज से। ठीक है, तो 4 लाख आ गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट, तो कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10, नेचुरल सोर्सेज है ना, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 8, हामिद हैज राइस क्रॉप ऑफ 80 लाख। ऐसे ही है ना कि 8 लाख है? 8 लाख इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल सोर्सेज। आर्टिफिशियल सोर्सेज के लिए अली शजरान क्या करते हैं हम? अली शजरान, हम 5% होगी ना जी। आर्टिफिशियल के लिए, ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 30 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 8 लाख। छठा सवाल छोड़ गया। नहीं करवा दिया वो मैंने बताया कि उसमें ज़कात ऑलरेडी पेड है। ज़कात कितनी है? 23,500 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो अमाउंट निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, सुलेमान पेड उशर ऑफ। अब यहाँ पे सुलेमान ने उशर अदा कर दिया हुआ है। उशर कितना है? 6,500 ऑन कॉटन। इफ द लैंड इज इरिगेटेड बाय रेन, मैं पहले बात यही कर रहा था ना कि जो बारिशों से हो जाए इरिगेट, ठीक है। देन फाइंड द वर्थ ऑफ द कॉटन। जी मिस्टर अहमद, आप बताएंगे ये कौन से सोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल हैं या नेचुरल हैं? क्वेश्चन नंबर 9, नेचुरल है, तो इसके लिए क्या रेट लगेगा बासित? इसके लिए जी 10 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। लेकिन यहाँ पे अमाउंट तो ऑलरेडी पेड है, तो फिर नहीं, फिर ऐसे करेंगे, उसको उलट कर देंगे ना। हम क्या करते होते हैं, उशर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट करते हैं ना। अब इस वक्त उशर का पता है, उशर कितना अदा किया है, कितना है? 6,500 रुपीज। 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई अमाउंट। अब अमाउंट इधर ही रह जाएगा ना, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। 6,500 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 से कट गया तो कितना बन गया? 6,05,000। ये 65,000 है, यानी कि उसकी टोटल अमाउंट कितनी है? 65,000। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड उशर ऑन 850 kg wheat irrigated by natural sources. The rate is 110 rupees per kg. 1250 रुपीज पर केजी पोटैटोज इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल सोर्स। ये मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है लेकिन इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी है। जी बच्चे फिर बताएं। हाँ बिल्कुल उस तरह ही। 850 के ये क्या चीज़ है भला? वीट। वीट क्या होती है? गंदम। 850 का रेट क्या है? 110 रुपीज पर केजी। हम यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लेंगे। 11 5 आर 55, 5 कैरी, 11 8 आर 88 और 5 93 रुपीज में।
उसके बाद ये कौन से सोर्सेस से है? नेचुरल, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे इसके साथ। ऐसे ही करेंगे ना। दूसरे सोर्सेज, दूसरे बाद में क्या है? राइस, सॉरी पोटैटोज। पोटैटोज का रेट क्या है? 1250। और कितने केजी हैं? 60 केजी। 00 वैसे ही रखा। 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 1 7, 75,000 रुपीज। इसके ऊपर क्या है? आर्टिफिशियल सोर्सेज। मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। दोनों का उशर पहले उनके सामने लिखते हैं, फिर दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे टोटल उशर। क्या लिख देंगे? टोटल उशर। 1 0 इधर कट गया, ये 0 इधर कट गया, कितना बन गया? ₹9350, बस 9350 रुपीज। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? 00 के साथ कट गया। यस सर। 500, 5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35 और 2 35 और 2 नॉट 37। ठीक है। 3750 रुपीज। दोनों को प्लस करेंगे। डायरेक्टली अपना दिमाग चलाना सीखें, साथ साथ इंटेलिजेंस भी सीखनी है कल को। 0 के साथ 0 आ जाएगा पैरेलल। 5 5 10 0, 1 कैरी, 10 1, फिर 1 कैरी, 9 और 3 12 प्लस 1 टोटल उशर कितना पे करेगा वो बंदा? 13,100 रुपीज। ठीक है।